हमारे डोर्स और ड्रॉर्स के जो एजेस होते हैं उनको स्मूदन कर दिया जाता है एक एंगल पे, जिससे कि वो शार्प नहीं रहते, 90 डिग्री एंगल पे नहीं रहते। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू होम एंड हॉबीज़। तो जैसे हम सभी जानते हैं, किचन हमारे घर के दिल के जैसा होता है और बार बार किचन को प्लान करना या मॉडिफाई करना इजी नहीं होता। तो इसीलिए किचन को हमेशा हमको ऐसे प्लान करना चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म में अच्छे से हमारे चले, फंक्शनल हो, प्रैक्टिकल हो और साथ ही में एस्थेटिकली प्लीजिंग भी हो। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि ट्रेंडी तो है ही, साथ ही में आपके लॉन्ग टर्म में आपको उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सीमलेस हैंडल्स आजकल ट्रेंड में भी हैं। सीमलेस हैंडल्स, अगर आप मॉड्यूलर किचन आप प्लान कर रहे हैं या चेंज करने जा रहे हैं, अपना किचन मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आप जितने भी आउटलेट्स पे जाएंगे देखेंगे वो लोग आपको ज़्यादातर सीमलेस हैंडल्स ही शो कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि आपका पूरा किचन एक क्लियर पाथ में रहता है, क्योंकि हैंडल्स जब बाहर निकलते हैं तो वो स्पेस को भी कंज्यूम करते हैं, आते जाते लगते भी हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो सीमलेस हैंडल्स लेने का लगता है, उनसे आपको कभी चोट लगने के या टूटने के बाद उनको चेंज करने का प्रॉब्लम नहीं रहता। क्योंकि मैं पहले ये प्रॉब्लम फेस कर चुकी हूँ अपने, जब मेरा पहले वाला किचन था उसमें कभी हैंडल टूट जाता था, उसके बाद में उसका मैचिंग का मिलना आफ्टर अ टाइम डिफ़िकल्ट हो जाता है और उसको चेंज करना उससे भी ज़्यादा बड़ा डिफ़िकल्ट पॉइंट होता है, क्योंकि स्क्रूज़ के मार्क्स आ जाते हैं, उसी के मैचिंग का आपको फिर मेज़रमेंट लेना पड़ेगा और चेंज कराना मुश्किल हो जाता है। तो उस वे में भी जाए तो सीमलेस हैंडल्स अच्छे होते हैं। सीमलेस हैंडल्स का एक और जो एडवांटेज रहता है वो ये रहता है कि इसमें आपको चूज़ करने में बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप जब अगर मार्केट में जाएंगे तो आपको हैंडल्स को लेके इतनी ज़्यादा चॉइस मिलती है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और आपकी कुछ और चॉइस होती है और आपके फैमिली मेम्बर्स की कुछ और चॉइस होती है, तो उसमें भी कई बार ऐसा हो जाता है कि क्या चूज़ करें। तो सीमलेस हैंडल्स लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि किस तरह का लेना है। तो अगर आप किचन प्लान कर रहे हैं तो सीमलेस हैंडल्स आर एवरग्रीन चॉइस। हर तरह से फंक्शनल भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं और एस्थेटिकली प्लीजिंग भी हैं। हाइड्रोलिक एंगल्स, हिंजेस और कॉर्नर्स, इनमें आजकल ये ट्रेंड में भी हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है आपके डोर्स या कैबिनेट्स में यूज़ करने के लिए, स्पेशली ओवर द काउंटर जो हम कैबिनेट्स बनवाते हैं उनके लिए। क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं उस समय हमको कोई चीज़ ऊपर से निकालनी है और डोर पकड़ के खड़ा होना पड़े, या हमारा आधा ही डोर खुले, जैसे स्लाइडिंग डोर बनवाएंगे तो आधा ही खुलता है। कैबिनेट डोर स्पेशली जो अबव द काउंटर बनाए, उसमें हाइड्रोलिक हिंजेस लेना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें से निकालते टाइम हमें डोर को पकड़कर नहीं खड़ा होना पड़ता और ये सॉफ्टली ओपन और क्लोज हो जाते हैं। हाइड्रोलिक अगर हम सिस्टम लेते हैं तो उसमें हमारा डोर भी पूरा ओपन हो जाता है, सॉफ्ट ओपन होता है, सॉफ्ट ही क्लोज होता है। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ किचन्स लाइटिंग। वैसे तो मैं जितने भी होम रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ उनमें कई बार आपको बता चुकी हूँ कि नेचुरल लाइट इज़ द बेस्ट, जितनी भी हो सके उतनी यूज़ करिए। लेकिन किचन हमारा होता है एक मल्टी फंक्शनल स्पेस, तो हमारी इसमें लाइटिंग भी होनी चाहिए। मल्टी फंक्शनल या तरह तरह की लाइटिंग हमको इसमें यूज़ करनी चाहिए, जैसे टास्क लाइट, स्पॉट लाइट्स, एस्थेटिक लाइट्स, जनरल लाइट्स। किचन लाइटिंग के ऊपर मैं पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, इस वीडियो के बाद आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपको लाइटिंग के लिए बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे और चॉइसेस मिलेंगी कि आपको किस तरह से अपने किचन की लाइटिंग करनी चाहिए। पूरे घर की प्लानिंग में जितना हमारा बजट प्लान होता है, अगर आप उसको डिवाइड करके देखेंगे तो किचन हमारा एक ऐसा एरिया होता है जिसमें उस बजट का एक बहुत बड़ा पोर्शन लगता है। तो ऐसी प्लानिंग के बीच में अगर हमको कुछ प्रीमियम लेना हो तो वो हमको कर लेना चाहिए। उसी में ये ऑप्शन आता है बिवेलिंग का। तो बिवेलिंग एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हमारे डोर्स और ड्रॉर्स के जो एजेस होते हैं उनको स्मूदन कर दिया जाता है एक एंगल पे, जिससे कि वो शार्प नहीं रहते, 90 डिग्री एंगल पे नहीं रहते।
तो उसके एडवांटेज ये होते हैं कि एक तो काम करते टाइम हमको चोट नहीं लगती। मैं आपको दोनों एग्जांपल्स दिखाऊंगी कि जो 90 डिग्री एंगल के ऊपर जो डोर्स और ड्रॉर्स बने होते हैं उनसे क्या प्रॉब्लम आती है, और जो बेवलिंग के बाद में डोर्स और ड्रॉर्स बने होते हैं वो कितने स्मूथ रहते हैं। तो अगर आप अपना किचन प्लान कर रहे हैं तो बेवलिंग के लिए भी एक बार कंसिडर कर लीजिएगा। लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और साथ ही में आपका किचन एस्थेटिकली भी ये करवा के बहुत प्लीजिंग लगेगा। अपने किचन को लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो उसमें कलर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एक बार जब आप अपने कैबिनेट्स को और अपने ड्रॉर्स को फिक्स करवा लेते हैं तो बार बार उनको चेंज तो करवाना इजी नहीं होता, स्पेशली जो भी आपने उनके ऊपर यूज़ किया है एक्रेलिक, सनमाइका या विनियर। तो उसमें कलर्स ऐसे यूज़ करिए जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे लगें। तो उसमें सबसे अच्छे ज़्यादा कलर्स जो माने जाते हैं वो न्यूट्रल शेड्स आते हैं, वाइट, बेज, क्रीम या फिर सम शेड्स ऑफ ग्रीन भी आप ले सकते हैं, या वुडन कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो लॉन्ग लास्टिंग आपको कलर्स चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका किचन हमेशा एवरग्रीन रहेगा। इसके साथ ही मैं आपको ये पॉइंट भी यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर आपको कोई कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कुछ लोगों को ऑरेंज कलर पसंद होता है या येलो पसंद होता है, या आपका जो भी कोई फेवरेट कलर हो कि आपको लगता है कि आप उसको कभी भी देखेंगे उसको देख के खुश होंगे, तो वो भी आप अपने किचन में करा सकते हैं, क्योंकि आप बार बार उसको चेंज कराने नहीं जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैंने कुछ आपको ऐसे बेसिक कह सकते हैं या इतने अच्छे पॉइंट्स बताए, बहुत मैंने एक्सपीरियंस के बाद में आपको बताए हैं, जो आप अगर अपने किचन में यूज़ करेंगे तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि ऐसा ही होम रिलेटेड कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करती रहती हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे। अगले वीडियो में वापस से किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, और इससे पहले मैं किचन रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, इवन मिस्टेक्स भी बता चुकी हूँ, जो मिस्टेक्स आपको किचन बनाते टाइम नहीं करनी चाहिए। एंड स्क्रीन पे उनका लिंक दे दूँगी, चाहे तो इस वीडियो के बाद में चेक कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग।